गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न्स विद कुंदन। जैसा कि आपको पता है कि पहलगाम हमला के बाद प्रधानमंत्री मोदी जो है वो पाकिस्तान पे एक से बढ़कर एक डिसीजन ले रहे हैं। इसमें पहला जो डिसीजन था वो सिंधु जो रिवर का जो ट्रीटी था, सिंधु ट्रीटी, उसको रद्द कर दिया गया। अब उस ट्रीटी में क्या था आपको पता है कि भारत जो है वो सिंधु रिवर का 20% पानी ही यूज कर सकता है और उस ट्रीटी को खत्म कर दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी जो है अपने भाषण में ये भी बोले कि एक एक आतंकवाद को चुन चुन करके मारा जाएगा और जमीन में दफना दिया जाएगा। भारत का पानी भारत के हक में बहेगा और इस स्टेटमेंट का सीधा तात्पर्य जो है वो सिंधु रिवर से है। सिंधु रिवर का पानी जो है अब भारत यूज करेगा और अपना डेवलपमेंट में उसका यूज करेगा। इसी पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि क्या भारत जो है वो सिंधु पे कोई डैम बनाने वाला है, क्या प्रधानमंत्री मोदी के मन में कोई प्लानिंग चल रहा है सिंधु रिवर को लेकर के। प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार को भारत मंडपम में एबीपी न्यूज की समिट में कहा, दशकों तक हमारी नदियों का पानी झगड़े का मुद्दा रहा। हमारी सरकार ने नदियों को जोड़ने का बड़ा फैसला किया है। आजकल मीडिया में पानी को लेकर बहुत बातें चल रही है। उन्होंने कहा पहले भारत के हक में पानी भी बाहर जा रहा था, अब भारत का पानी भारत के हक में बहेगा, हक में रुकेगा और भारत के ही काम आएगा। भारत ने यह बात सिंधु जल समझौते के संदर्भ में कही। दरअसल पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बना हुआ है। भारत ने सिंधु जल समझौते को खत्म करने का कई सख्त फैसले लिए हैं। बैंकिंग सिस्टम मजबूत किया, एयर इंडिया को बचाया। 2014 से पहले हमारे बैंक बर्बाद होने की कगार पर थे। आज भारत का बैंकिंग सेक्टर दुनिया के सबसे मजबूत सिस्टम में से एक है। रिकॉर्ड फायदे में है, जमा करने वालों को इसका फायदा है। हमारी सरकार ने बैंकिंग में रिफॉर्म किए, छोटी बैंक को मर्जर किया। एयर इंडिया डूब रही थी, देश के हजारों करोड़ रुपए डूब रहे थे। हमारी सरकार ने एयर इंडिया को बचाया। हमारे लिए देश सर्वोपरि है, ये भारत के प्रधानमंत्री का वक्तव्य है। आपका पैसा बचा, गाली मोदी ने खाई। हमारे पूर्व पीएम ने माना था अगर सरकार 1 रुपया गरीब को भेजती है तो 85 पैसा लूट जाता है। और सरकारें बदलती रही लेकिन गरीब की दिशा में ठोस काम नहीं हुआ। हमारी सरकार ने तय किया कि 1 रुपया पूरा गरीब को मिले, इसके लिए डायरेक्ट अकाउंट में भेजा जाने लगा। 10 करोड़ फर्जी लाभार्थी ऐसे थे जिनका कभी जन्म तक नहीं हुआ था, पहले वाले यही सिस्टम बनाकर गए थे। हमारी सरकार ने इन 10 करोड़ फर्जी नामों को हटाया। डीबीटी के जरिए पूरा पैसा गरीबों के बैंक खातों में भेजा जाने लगा। इससे 3.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा गलत हाथों में जाने से बचा है। मतलब आपका पैसा बचाया जा रहा है, पैसा आपका बचा, गाली मोदी ने खाई। ये भारत के प्रधानमंत्री मोदी अपने भाषण में कह रहे थे। वन रैंक वन पेंशन योजना स्टार्ट की। वन रैंक वन पेंशन का मामला दशकों से लटका हुआ था। तर्क था कि इससे सरकारी खजाने पर बोझ पड़ेगा। हमारी सरकार ने जीवन खपाने वालों के हित को सर्वोपरि रखा। अब तक हमारी सरकार 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा वन रैंक वन पेंशन में दे चुकी है। ट्रिपल तलाक और वक्त का कानून बनाया। ट्रिपल तलाक के मामले पर बात नहीं की जाती थी। मुस्लिम परिवारों महिलाओं के हित में ट्रिपल तलाक का कानून बनाया। वक्त कानून में बदलाव की मांग दशकों से की जा रही थी। इसमें जरूरी बदलाव किए गए। इससे गरीब मुस्लिमों, परमांदा मुस्लिमों को फायदा मिलेगा। इंडिया यूके की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ। इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फाइनल हो चुका है।
विश्व की दो बड़ी ओपन मार्केट इकोनॉमी के बीच दोनों देशों के विकास में नया अध्याय जुड़ेगा। इससे भारत में इकोनॉमिक एक्टिविटी को बूस्ट मिलेगा। कुछ समय पहले हमने यूएई मॉरिशस के साथ ट्रेड साइन किए थे। भारत आज रिफॉर्म नहीं कर रहा बल्कि दुनिया के साथ एक्टिवली एंगेज करके हब बना हुआ है। हमारी एक ही पॉलिसी नेशन फर्स्ट है। देश का हित सर्वोपरि रखा जाए। ये जरूरी है देश के सामर्थ्य पर भरोसा किया जाए, लेकिन दशकों से देश में विपरीत धारा बही। इसका देश ने बहुत नुकसान उठाया। पहले कोई भी बड़ा कदम उठाने के पहले ये सोचा जाता था कि दुनिया क्या सोचेगी, वोट मिलेगा या नहीं मिलेगा, कुर्सी मिलेगी या नहीं मिलेगी, वोट बैंक छिटकेगा तो नहीं। अलग अलग स्वार्थ के कारण बड़े फैसले टलते ही जा रहे थे। कोई भी देश ऐसे आगे नहीं बढ़ता है। देश तब आगे बढ़ता है जब एक पॉलिसी हो, नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम। बीते एक दशक में इसी नीति को लेकर भारत आगे बढ़ रहा है, जो हमने देखा है। और प्रधानमंत्री अपने भाषण में देश को सर्वप्रथम रखा और देश के हित में बोले कि दशक से हम देश के हित में काम करते आ रहे हैं। पहलगाम अटैक के 2 दिन बाद 24 अप्रैल को बिहार के मधुबनी पहुंचे पीएम मोदी ने कहा था, पहलगाम के दोषियों को मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। आतंकियों को कल्पना से भी बड़ी सजा मिलकर रहेगी। आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने भाई, किसी ने जीवन साथी खोया। इनमें से कोई बांग्ला बोलता था, कोई कन्नड़, कोई गुजराती था, कोई बिहार का लाल था। आज सभी की मृत्यु पर कारगिल से कन्याकुमारी तक हमारा आक्रोश एक जैसा है। तो प्रधानमंत्री मोदी का भाषण जो है वो पहलगाम हमला को लेकर के भी था, देश के हित में था और सिंधु समझौता रद्द करने पर था कि सिंधु रिवर का पानी जो समझौता के तहत हम अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को दे रखे थे, उसे रद्द करते हुए अपना देश के हित में, अपना देश के डेवलपमेंट में लगाया जाएगा। इस पे आपका क्या राय है? आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। धन्यवाद।